हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन बरू। मैं आज आपको सिखाऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि बोर्ड पे दर्शाया हुआ है। गणितीय सक्रियाएं, इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, इसका चिन्ह बदलता रहता है। जिस तरह से कह दें, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में कह दें कि वह रुपया है, वह रुपया है, ये वह रुपया है, यानी इसका जो सिंबल यानी चिन्ह है बदलता रहता है। आदमी को या लड़के को इस तरह का अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, इस पे क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। आज मैं पहला पार्ट कराऊंगा, कल इसका वीडियो मैं दूंगा दूसरे पार्ट में। देखिए क्या है इसका, एक BODM बोर्ड, BODM बोर्ड मास, MAS। ये देखिए, ये तरह का एक हमारा जो बोर्ड मास की तरह के सिंप्लीफिकेशन का एक तरह से पार्ट है ये। और इसको किस तरह से लिखा है, विनिकुलम होता है, ये कुलम होता है। ये क्या है, रेखा कोष्ठक होता है। आप देखेंगे यह है रेखा कोष्ठक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ये एक तरह का कोष्ठक है। ये कोष्ठक में आप देखेंगे कि एक छोटा होता है, एक मझला होता है और एक बड़ा होता है। ये चीजें हैं, ये स्मॉल है, ये मिडिल है, ये लार्ज है। आप देखेंगे ऑफ है, आपका होता है का। आप देखेंगे इसका डिनोशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। इसका सिंबल आप सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है और छोटे से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इन चारों के बारे में हम पूरी तरह से हम जब बचपन में ही हमको सिखाया जाता है। यार चारों नहीं, पांचों, 1 2 3 4 5 जब हम छोटे एडमिशन लेते हैं तो कोई नर्सरी के बाद 1 2 3 में जब दाखिला करते हैं, ये चीजें सिखाई जाती हैं हमें। यम का होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। चिन्ह होता है गुणा, गुणन लिख लीजिए चाहे गुणा लिख लीजिए। इसका होता है, इसका भी है कुछ होता है, सिंबल गुणा होता है। इसका होता है भाग, ठीक है। और ऐड का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना होता है। प्लस ये क्या है, सब्सट्रैक्शन। इसका क्या ना, घटाव होता है। ये सिंबल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिसमें कहीं भी से, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है लेकिन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनका यूज होता है। पहले जब भी आएगा तो इसको यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट को पहले स्मॉल, मिडिल और लार्ज आप लोग पढ़ रखे होंगे। मैं सिंप्लीफिकेशन का जब मैथ का पार्ट कराऊंगा, कुछ पार्ट लेकर के आऊंगा जो इसमें मैं उसको कराऊंगा। और ये आपका ये है मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह आप है। आप देखेंगे पहले होते हैं, आपका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कह रहा है क्या, आप ऐसे दिया रहता है। देखिए क्या करता है, 33/10 आप 100/11। इसका मतलब यही है। तो 33/10 आपका मतलब है गुणा 100/11। 11 3 33, 110, इसकी वैल्यू 30। कहने का मतलब इसको यूज करते हैं, लेकिन अक्सर आपका इसमें इसी का डिफिनेशन है, इसी का बहुत ही महत्व है। इन चारों का महत्व है, इन्हीं को चारों को चेंज करके बनाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन इसी पे अक्सर दिए रहते हैं। आइए चलते हैं हम बात को एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। जिस तरह से इसमें दिया है दोस्तों, उसी तरह से हम फॉलो करते चले जाएंगे। बहुत इसमें दिमाग लगाना नहीं है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कह सकते हैं, देखिए इसका चिन्ह बदलता है और इसको कह सकते हैं बहुरूपिया, जो अपना रूप बदलता है। देखने में तो वास्तव में कुछ और है, और इसका हम जब साइन चेंज कर देंगे यानी सिंबल चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे
कि इसके में बहुत चेंज आ जाएगा, और इसी का नाम है बहुरूपिया, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय सक्रियाएं हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो तो मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए तरीका बता रहे हैं, गुणा गुणा, गुणे का अर्थ है भाग। अब गुणा देखिए कहाँ है, यहाँ पे भाग कर दीजिए, ऐसे आसानी से भाग देना है। माइनस का अर्थ जोड़ना है, अब देखिए जोड़ना कह रहा, माइनस कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ना है। और आप देखेंगे डिवाइड का अर्थ है माइनस। अब इसका हो गया सारा सिंबल चेंज। अब देखेंगे आप क्या है, 20, इसको ऊपर वाला लिख लिए, 20 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम देख लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस, इसको ऐसे डिवाइड है तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 2। आप देखेंगे 20 प्लस 4 दूना 8, 2 हो गया, माइनस 6 हो गया, 3 दूना। अब आप देखेंगे पहले क्या हम बता रहे हैं, पहले इसमें डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। हम आप देखिए सोचेंगे पहले हम आपको, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है फिर एडिशन होगा, फिर आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो डिवीजन का मतलब क्या है, भाग हो गया आपका, भाग वाला चिन्ह। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, गुणा हो गया। ऐड का मतलब क्या हो गया, जोड़ना हो गया, जोड़ना हो गया, प्लस हो गया। सब्ट्रैक्शन का घटाव हो गया। आप देखेंगे कि इसका क्या है, पहले आपने भाग किया, फिर गुणा किया, गुणा के बाद ऐड किया, ऐड के बाद फिर घटाना कर दिया, बन जोड़ना एक कर घटा दिया। तो ये 20 2 22 हो गया। अब माइनस 6 इसका बचेगा, 22 माइनस 6 करेंगे कितना, 16। 16 देखिए ऑप्शन में कहा। कहने का मतलब बहुत आसान इस पे क्वेश्चन बनेगा, और आप पढ़ते ही उसको भरते ही इस पे दूसरे पार्ट में थोड़ा सा टफ बनेगा, उसको हम बताएंगे किस तरह से होता है। और एक आपका ये हो गया, और आइए चलते हैं दूसरे। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इस तरह से दिया रहेगा PQRMNO में, और आपको इसको क्या करना रहेगा, आपको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखिए क्या कर रहा है, यदि P का अर्थ गुणा है, अगर कह रहा है P का अर्थ क्या है, गुणा है, R का अर्थ आपका क्या है, प्लस है, T का अर्थ है डिवाइड है, T का अर्थ डिवाइड है, यस का अर्थ माइनस है, यस का अर्थ क्या है, माइनस है। अब इन्हीं का यूज करके हम इसको पता करेंगे। देखिए क्या है, 51T 3P 10 S4 R2। यह इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है पेपर में, और आपको जिस तरह से डाटा कह रहा है उसी तरह से पुट कर करके सॉल्व कर देना है। इससे इस डाटा में इससे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें जो डाटा कह रहा है उसमें पुट कर देंगे। देखिएगा क्या कह रहा है, 51 T की जगह पे क्या है, T की जगह पे देखिए क्या है, डिवाइड है, उसके बाद 3 ऐसे लिख लेंगे। हम जो संख्या दी हुई है, नंबर है, उसको चेंज नहीं करेंगे। जब वो कभी कहेगा क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में कराएंगे, संख्या को बदलेगा, तब हम उसमें कराएंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। उसी तरह से देखिएगा P कहाँ पे है, P आपका ये है, P का चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाइड है। और आप देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए ये 10 है, ये 10 है, 10 है, ये 10 लिख लिया। 10 लिखने के बाद यस, यस कहाँ पे, यस क्या है, माइनस है, अब 4 है। अब आर देखिए क्या है, आर क्या है, +2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा 51 को अगर 3 लिख दिया, ऊपर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 -4 + 2। अब देखेंगे 17 × 51, 17 बार कट गया ये 17 × 10 -4 + 2। अब देखेंगे ये दोनों को जब मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड चला फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहे थे ना कि देखिए D M A N, इन्हीं का भी यूज है। जब उसमें ब्रैकेट में आएगा किस तरह से तोड़ा जाता है, एक चैप्टर हम लेकर के आएंगे सिंप्लीफिकेशन, जो का आपका हम बहुत क्लियर कर देंगे बहुत आसानी से। उसके बाद देखिए इसको 170 हो जाएगा, -4 दूना। अब ये देखिए, ये गलती मत करिए, देखिए मैं जो गलती कर रहा था गलती मत करिए। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको ऐसे मत जोड़िए। अगर जोड़ेंगे भी ना तो -2 का आएगा ये, लेकिन इसमें जोड़ दीजिएगा +2 और -4। देखिएगा 172 -4 तो कितना हो जाएगा, 172 में से माइनस करेंगे 8 6 168 आएगा। आपका क्या हो जाएगा, 168 आएगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से, चलिए सोचिए
और इसको क्या कह रहा है, डाटा उसको पढ़िए, डाटा को एक जरा लिखिए उसके सामने, और उसको वहां पर जो दिया हुआ क्वेश्चन ये पूछना, इसका मान पूछा, उसको भर करके आसानी से सॉल्व कर दीजिए। आइए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो डाटा दिया है इसको वेरीफाई करना है कि आपको किस तरह से वेरीफाई करें। आपका सिंबल दिया है, सिंबल को चेंज करके इसके बराबर कर देना है। कोई भी एक डाटा इसके बराबर हो गया वही सही होगा, वही सत्य माना जाएगा और सत्य। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमारा हौसला बनता है। आइए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। आइए देखिए क्या करा, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई हो, तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सत्य है। आप देखिए ये जो समीकरण दिया है, पहले हम लेते हैं पहले को लेते हैं ए वाली को, तो 30 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 28 के। क्या यह वैल्यू इसके बराबर होगी? अगर यह वैल्यू इसके बराबर होगी तो आपका यही आपका ऑप्शन सही होगा। नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे, फिर नहीं होगा तो आगे चलेंगे, फिर नहीं होगा तो आगे चलेंगे। इसमें अगर नहीं, पहला ऑप्शन नहीं आपको मिलता है तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरा मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरे पे जाएंगे, तीसरा नहीं मिलेगा तो चौथे पे जाएंगे। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसकी कुंडली जरूर मिलेगी, चाहे पहले में कुंडली मिल जाए या दूसरे में कुंडली मिल जाए, तीसरे में कुंडली मिल जाए या चौथे में कुंडली, जहां कुंडली मिलेगी वहीं शादी करा देंगे, यानी इसको वेरीफाई कर देंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि माइनस का अर्थ है, अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, माइनस के जगह पे घटाओ जहां पे है। अब प्लस का अर्थ है माइनस, अब प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस के जगह पे माइनस कर लीजिए। हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कह रहा है, हम कहते तो कहते ये क्वेश्चन कह रहा है। और देखिए गुणे का अर्थ है डिवाइड, अब गुणा है, यहाँ पे देखिए भाग कर का चिन्ह लगा दीजिए, थोड़ा बड़ा बिंदी लगा दें, कैमरे में दिखेगा नहीं। अब भाग का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, और जहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे। यही चीज हम सारे चीज में करते चलेंगे। आइए देखते हैं, सिंप्लीफाइड है 30 माइनस 5, इस वाले को लेंगे ऊपर, प्लस 4, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई 10, और ये मल्टीप्लाई था तो क्या करनी है, डिवाइड 5 इक्वल टू 28। फिर सिंप्लीफाई दैट करेंगे 30 माइनस, हाँ पहले ये नहीं है कि हम लाइन से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, हाँ ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों नहीं, हमने कहा था DMAS, ये वाली चार चीजें वैल्यू बहुत आती है। ये आपका डिवाइड है, ये आपका मल्टीप्लाई है, ये आपका जोड़ है, और ये आपका क्या है, घटावा। कहने का मतलब ये है आपका कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी इसमें, नहीं तो आप गच्चा खा जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है, ये +4 है और ये मल्टीप्लाई है 10। अब डिवाइड को आप यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, तो 5 दूना 10। अब देखेंगे 30 माइनस 5 प्लस 4 और 4 गुणे 2, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं 30 माइनस 4 प्लस 4 दूना 8। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप बगल में है तो नहीं कर देंगे, जोड़ा मार देंगे, इसको जोड़ा नहीं कर, जो प्लस में है उसके साथ जोड़ देंगे। तो आप कहने का मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो +3 आएगा, जुड़ेंगे 33, लेकिन 38 माइनस 5 कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 33। क्या 33 28 के बराबर है? नहीं भाई, नहीं है। हम आगे की तरह चलेंगे, किस पे, बी वाले ऑप्शन में। 30 ये वाला बी है, 20 गुणे 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इक्वल टू 41, 41 के बराबर। अब हमको देखना है ये वाली चीजें क्या इसके बराबर है क्या। आपको फिर वही कह रहा है, माइनस का अर्थ है, फिर वही चीज लगेगा, माइनस का अर्थ है प्लस। कहाँ माइनस है भाई, देखिए माइनस का अर्थ है प्लस। अब देखिए फिर प्लस का अर्थ है माइनस, अब देखिए माइनस कह रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, अब कह रहा है डिवाइड कह रहा है, और देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, कह रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है।
अब हमारा साइन चेंज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 41 के बराबर होगा। अब हमको ऐसे ले 30/5 सिंप्लीफाइज दैट प्लस 4 4 गुणे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 41, 5 छक्का 30 सिंप्लीफाई दैट 6 प्लस 4 गुणे 10 माइनस 5 इज 41। आप देखेंगे इसको लेंगे तो 6 प्लस 40 10 चौका 40 माइनस 5 इक्वल टू 41। आप क्या देखेंगे, इसको क्या होगा 46 हो गया, 46 माइनस 5 इक्वल टू 41। ये भी 41 होगा और ये भी 41, यही वेरीफाई होगा, यानी हम इसकी शादी करा देंगे। इसी तरह का वीडियो हम आपको ला करके देते रहेंगे दोस्तों, छोटी छोटी, जो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।